और अब खबर तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवाल किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का इस्तकबाल किया, उनसे शफकत से पेश आए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि कांवड़िए इतने जज्बाती हैं कि किसी मुस्लिम पुलिस एहलकार का नाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस कदर इम्तियाज क्यों? उन्होंने दरियाफ्त किया कि यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत आखिर क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर। अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ये उनके ट्वीट्स हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास सब भी बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात आप नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गाँव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली अतीक पर यूपी पुलिस ने अपना शिकंजा मजीद कस दिया है। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अतीक के खिलाफ अगवा, डकैती, जानलेवा हमला, गैर कानूनी कब्जा और भत्ताखोरी जैसे इल्जामात के तहत मुख्तलिफ पुलिस थानों में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों को मफरूर करार दे दिया है और इन पर 50-50 हजार रुपए के इनाम का ऐलान भी कर रखा है। उमर और अली की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस मुल्क के दीगर रियासतों में भी छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि एसटीएफ की कई खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इलाहाबाद के आईजी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि उमर और अली अतीक की गिरफ्तारी के लिए ऐलान करदा इनाम की रकम में इजाफा करने और दोनों को इश्तिहारी मुलजिम करार देने पर भी गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है, मोहम्मद उमर और अली अतीक ने 1 बरस पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की थी। देखिए, इसमें जो इनाम घोषित अपराधी हैं पूरे, उन पर सब पर एक टोटल प्रयास कार्रवाई की जा रही है। ख़ास तौर से ये जो बड़े इनाम वाले हैं, जिसमें ये माफिया के अतीक के दोनों लड़के हैं या और भी इस तरह के हैं, उनके ऊपर जो है इनाम बढ़ा भी दिया गया है। और इस जो दूसरे पर इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। इसमें हमारी टीमें सक्रिय हैं और दूसरी हमारी जो है एसटीएफ भी इसमें लगी हुई है, हमारी पुलिस के भी लोग हैं। इस पर लगातार काम हो रहा है और इस पर जल्दी ही हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ जो है, और बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनके खिलाफ MBW भी ले लिए गए हैं, तो अग्रिम कार्रवाई भी शुरू हो रही है। नहीं, उस पर भी बड़े ही संजीदगी से कार्रवाई हो रही है। बड़ी कायदे उसमें जो है उसको निकट बहुत ही जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा, कार्रवाई चल रही है। इनकी गिरफ्तारी पर इनाम पहले से है, उस उम्र पर पहले से है ज़्यादा इनाम है, और अली के ऊपर भी इनाम हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं और इस पर इनकी निकट भविष्य में जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पर टीम में लगी हुई है और इसमें संबंधित को निर्देशित भी किया गया है कि गिरफ्तार करें इनको। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए कांग्रेस पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुसलसल तफ्तीश के लिए बुलाए जाने पर आज अलीगढ़ में भी कांग्रेस कारकुनान ने बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के नीचे बैठकर सत्याग्रह किया।
इस दौरान जिला सदर ठाकुर संतोष सिंह ने इल्जाम आयद किया कि ईडी पूरी तरह से हुकूमत के दबाव में काम कर रही है और एक सोची समझी साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। कारकुनान ने हुकूमत के इस पॉलिसी और कार्रवाई के सख्त अल्फाज में मजम्मत की और नारेबाजी करते हुए इस कार्रवाई को फौरी बंद किए जाने का मुतालबा किया और कहा कि ऊपर वाला हुकूमत की सही राह पर चलने की तौफीक दे। ऐसे मैसेज हम गांधीवादी पार्टी के लोग हैं, हम जो है गांधी जी से ही मांग करते हैं। इन्हीं ने दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हम वही गीत गाते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दी जाए, इस भारतीय जनता पार्टी को इनका ध्यान महंगाई पे जाए, इनका ध्यान बेरोजगारी पे जाए। देश को बचाने का सत्याग्रह है। ये देश में एक तानाशाही सरकार मोदी सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर और आजकल ईडी को उसने अपना एक संगठन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाने के लिए, उस कांग्रेस पार्टी की आवाज जो महंगाई और बेरोजगारी पर संसद के अंदर चर्चा चाहती है, उस संसद के अंदर की चर्चा की वजह से भागने के लिए ये सोनिया गांधी जी को ईडी के दफ्तर बुलाते हैं, राहुल गांधी जी को ईडी के दफ्तर बुलाते हैं। सोनिया गांधी जी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। उत्तर प्रदेश हुकूमत मंकी पॉक्स को लेकर चौकन्ना है। गाजियाबाद में भी इस मुहलिक वबा को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में मंकी पॉक्स का वही मरीज बताया जा रहा है जो LNJP अस्पताल में दाखिल है। गाजियाबाद के CMO ने बताया कि दिल्ली में दाखिल मरीज की शिनाख्त गाजियाबाद के शख्स के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि मुतासरा के नमूने पुणे भेज दिए गए हैं। मंगल के रोज एक और मुश्तबा मरीज को मंकी पॉक्स की अलामात के साथ दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सरकार ने अलर्ट जारी किया। हम बात करते हैं गाजियाबाद के CMO बख्तोश शंकर जी से। सर, मंकी पॉक्स को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी में अनएक्सप्लेनेड रेसिस है, विदेश की यात्रा की हिस्ट्री है, मुंह में छाले हैं, एलिफेंटोपैथी है, तो उसको सूचित करें जिससे कि उनका इलाज कराया जा सके और जाँच कराई जा सके। कितने बेड सर आरक्षित किए गए? इसके अभी हमने 6 बेड की व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था है और जिससे की व्यवस्था है उसकी रखी हुई है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में बताया गया है कि जो मंकी पॉक्स का मरीज एडमिट है वह गाजियाबाद का रहने वाला है। नहीं, वहाँ कोई पॉजिटिव मरीज गाजियाबाद का नहीं है जो पॉजिटिव है, लेकिन एक संदिग्ध वहाँ पर सूचना प्राप्त हो रही है, जो अभी कंफर्मेशन कर रहे हैं उसको भी कि एक सूचना से प्राप्त हो रही है, लेकिन वो भी कंफर्म मरीज कोई भी नहीं वहाँ पर। गाजियाबाद से भी सर सैंपल भेजा गया एक मरीज का? हाँ, एक मरीज का सैंपल भेजा गया है, लेकिन मरीज वो घर पे है, स्वस्थ है और स्मॉल पॉक्स मरीज है, उसको एक एहतियात के तौर पे सैंपल भेजते हैं। फिलहाल गाजियाबाद में अभी कोई भर्ती नहीं है? अभी कोई गाजियाबाद नहीं। सर, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इंतजाम क्या किया जा रहा है और किस तरह की जानकारी एडवाइजरी जारी की जा रही है? ये एक वायरल बीमारी है जो फॉरेन ट्रैवलिंग हिस्ट्री और इसमें लक्षण जो हैं इसके मुंह में छाले, शरीर पे चक्कर दाने जो रैशेज आ जाते हैं और लिम्फेडेनोपैथी होती है। तथा इस मरीज को अगर ऐसे फैलता है और कोई डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो मरीज को घर पे आइसोलेट करें, सुनिश्चित करें, हम उसकी जांच कराएंगे और उसका समुचित इलाज कराएंगे। मंकी पॉक्स को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन बेहद ही सतर्क नजर आ रहा है। जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और लगातार जो आरक्षित बेड की बात है वह भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक मरीज जो भर्ती हुआ है वह गाजियाबाद का जो उसका ID बताई जा रही है। फिलहाल अभी और जो एक मरीज सैंपल जिसका लिया गया है वह फिलहाल घर पे है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। अब तक मंकी पॉक्स कई ममालिक में फैल चुका है, जिस पर आलमी इदारे सेहत ने इसे आलमी वबा करार दे दिया है, जिसके बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने आदाद और शुमार तलब कर लिए हैं। अब इंतजामिया इन लोगों की तलाश में है जो पिछले 21 दिनों में किसी गैर मुल्क से कानपुर आए हैं। साथ ही कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स के हवाले से तैयारियां की गई हैं। अध्यक्ष मौजूद थे, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के जो विभाग के समस्त सदस्य थे। तो इस पे हम लोगों ने, चूंकि ये WHO ने इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दिया है, 76 कंट्रीज़ में फैल चुकी है। तो उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने इसमें पूरे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य शुरू कर दिया है। इसमें हमने MCH विंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग शुरू की है। एक 25 नंबर OPD हमने फीवर क्लिनिक स्टार्ट की है
उसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमने एडल्ट मेल और फीमेल के लिए करीब 40 बेड का हमने मंकी पॉक्स के लिए वार्ड सुरक्षित कर लिया, जिसमें वेंटिलेटर्स और क्या कहते हैं ये आपके आईसीयू मॉनिटर्स इत्यादि समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए तीसरे फ्लोर पे 20 बेड सुरक्षित कर लिए हैं मंकी पॉक्स के लिए, कि जिसमें हमारे पास में वेंटिलेटर, मॉनिटर इत्यादि सबकी सुविधाएं हैं। 76 देशों में फैल चुका मंकी पॉक्स को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और अस्पतालों में तैयारियां की गई हैं। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में जिस तरह से 20 बेड आरक्षित किए गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी तलाश की जा रही है जो पिछले 21 दिन पहले कानपुर आए थे और ऐसे देशों से आए थे जहां पर मंकी पॉक्स फैला हुआ है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी का सालाना प्रोग्राम अल बरकात पब्लिक स्कूल में सैयद मोहम्मद अशरफ की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर भर के स्कूलों के जिम्मेदारान के साथ जिला इंतजामिया के अहदेदारान भी शरीक हुए। इस दौरान गुज़श्ता काफ़ी दिनों से स्कूल इंतजामिया को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए मसाइल से जिला इंतजामिया को वाकिफ कराया गया। स्कूल जिम्मेदारान का कहना था कि बच्चों को खतरे में डालकर ऐसी गाड़ियों से स्कूल लाने ले जाने का काम करते हैं जिस पर कार्रवाई की अशद जरूरत है। वहीं हुकूमत की राइट टू एजुकेशन स्कीम का भी लोग गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं, इस पर भी नजर रखने जाने की जरूरत है। इस दौरान जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान, ADM सिटी, SP सिटी और RTO ने यकीन दहानी कराई कि पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी के तमाम मसाइल का जल्द अज जल्द तदारुक किया जाएगा। आज जब भी हमारे सेशन की शुरुआत होती है तो उसकी हम जनरल बॉडी की मीटिंग में तमाम समस्याओं को, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमें हम इस मीटिंग को एक कामयाब मीटिंग मानते हैं और इस मानकर कामयाब मानते हैं कि ज़िला प्रशासन के तमाम अधिकारीगण यहाँ पर आए और उन्होंने स्कूलों की समस्याओं को सुना और उन्होंने उसकी समाधान का आश्वासन दिया। प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे मौजूद थे, CBSE ICSE के, और प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। कुछ इस माध्यम से कि हमने बहुत दिनों से कोई कार्यक्रम भी नहीं किया था, आज ऑफिसर्स को भी बुलाया हमने अपने शहर के और अपने स्कूल वालों को बुलाया और RTE में आई हुई परेशानी, जो राइट टू एजुकेशन में हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सामने रखी। और ट्रांसपोर्ट, खास तौर से जो स्कूल ट्रांसपोर्ट को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह से जो बिना मानक के ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं। अनुरक्षण फीस यानी कि ट्रांसपोर्ट फीस के बारे में, स्कूलों में जो बच्चे विभिन्न साधनों से जो आ रहे हैं उनके बारे में, और कुछ बच्चे जो अपने साधनों से, टू व्हीलर से लापरवाही से या 2-3 सवारी भर के वो आ रहे हैं, उसके बारे में बात की गई है। इस संबंध में हमारे जनपद में ARTO की टीम और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जॉइंट टीम मिलकर इन सब पर कार्रवाई करेगी। खबर कानपुर से, जहां एक खस्ता हाल स्कूल की इमारत में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की यह इमारत 70 साल कदीम है। शहर के चूहे में वाक़े GPG स्कूल, जहां इस खस्ता हाल इमारत में बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है। बारिश के मौसम में इस स्कूल का कुछ हिस्सा गिर भी गया है। ऐसी सूरत हाल में इस स्कूल में 6ठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक की कुल 80 बच्चे हैं जो तालीम हासिल करते हैं। जाहिर है कि इस खस्ता हाल इमारत में बच्चों का पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इस मामले पर DIOS सतीश तिवारी का कहना है कि प्रिंसिपल को स्कूल की मुंतकली के तहरीरी अहकाम दे दिए गए हैं, इसके बावजूद न प्रिंसिपल और न ही मैनेजर इस पर अमल करते हैं। बच्चों को तो खतरा है ही, और हम लोग को भी पढ़ाते हैं किसी तरह। सब यहाँ पे जो आता है सबको ही डर लगता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो डर तो सभी लगता है। अभी सुनने में याद है स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है कहीं और। हाँ, तो पहले इसकी शिकायत हुई है, कई बार हो गया, पिछले साल भी हुआ था, पर स्कूल तो शिफ्ट कहीं नहीं हुआ। 1-2 बार पहले भी काफी हिस्सा गिर चुका है, जिसकी शिकायत विभागाध्यक्ष से भी की गई, DIOG से, और यहाँ पर मैनेजर साहब जो इसके जिम्मेवार उनसे भी कई बार कहा गया, पर कोई भी प्रभाव। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें बिहार।